दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी देश के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है क्योंकि फार्मिंग से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। इसी के साथ खाने पीने की चीज़ों के मामले में भी अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। कोरोना काल में जब हर सेक्टर ठप पड़े हुए थे तब इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान हम नहीं भूल सकते, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। लेकिन आज इंडियन एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में चाइना जैसी कंट्रीज के फार्मर्स काफी आगे निकल चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोनों कंट्रीज के एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, जहां पर हम फार्मिंग टेक्निक से लेकर फार्मर्स की कमाई तक कुछ बातें कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी ऑफ फार्मर्स, जैसे कि चाइना और इंडिया के फार्मर्स महीने का कितना कमा लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में फार्मर्स की सैलरी बहुत कम होती है। इंडिया में एक एवरेज किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ खेती है वह महीने का 15 से 20 हजार रुपए तक कमा लेता है। वही चाइना के एवरेज फार्मर हर मंथ 1 लाख से ज्यादा का अर्न करता है। अगर कंपेयर करें तो चाइना का गरीब से गरीब किसान भी 50 हजार पर मंथ आराम से कमा लेता है। फार्मिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया में आज भी कई सारे काम मजदूरों की मदद से किए जाते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करने से लेकर कल्टीवेशन तक सब काम मजदूरों से ही करवाए जाते हैं। लेकिन चाइना के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है। वहाँ पर हर काम के लिए मशीन यूज की जाती है और वहाँ के फार्मर्स के पास ज्यादा मात्रा में जमीन है। यहाँ भारत में भी खेती में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पर जमीन के बंटवारे के कारण भारत के किसानों के पास ज्यादा मात्रा में जमीन अब नहीं रही है, जिस वजह से भारत का एक सिंगल किसान अपनी खुद की खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा डेवलप मशीन और चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसके बाद नंबर ऑफ फार्मर्स, इंडिया के एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 100 से 150 मिलियन के बीच में फार्मर्स है। लेकिन यह सब ज्यादातर लोग मजबूरी में खेती करते हैं क्योंकि खेती के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है और अपना घर चलाते हैं। लेकिन चाइना में 425 मिलियन से ज्यादा एग्रीकल्चर वर्कर्स है और आज चाइना की 35% पॉपुलेशन फार्मिंग करती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रॉप प्रोड्यूसर भी है, जैसे कि व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट और वेजिटेबल्स, जिन्हें इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। 2011 में इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया था। भारत में प्रोडक्टिविटी अच्छी है लेकिन एक्सपोर्ट कम होता है, यानी फसल आ रही है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। भारत के किसानों को एक्सपोर्ट, मॉडर्न फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिस वजह से इंडियन फार्मर्स एडवांस फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। वही चाइना में भी राइस, इसके बाद मिलेट और व्हीट जैसे क्रॉप सबसे ज्यादा उगाते हैं। चाइना के फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। चाइना में एडवांस फार्मिंग एग्रीकल्चर को कमर्शियल लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है, जिस वजह से फसलों की क्वालिटी अच्छी है और उसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, जिस वजह से वहाँ के किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो अमेरिका और चाइना जैसे देश किसानों के लिए सब्सिडी के जरिए ज्यादा से ज्यादा फंड अवेलेबल कराते हैं। इसी के साथ चाइना हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर पर 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है और भारत से कम खेती लायक जमीन होकर भी चाइना के किसान भारत से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर पाते हैं। वही इंडिया में किसानों को क्रॉप लोन के लिए बैंकों में परेशान होना पड़ता है और कई बार तो उन्हें लोन भी नहीं मिल पाता। सरकार महंगाई, गरीबी का रीजन देकर किसानों से फसलों को मिट्टी के दाम पर खरीदती है, जिससे किसानों का खर्चा भी नहीं निकल पाता। भारत में किसानों के बारे में सरकार की नीतियाँ कहीं पर भी ठीक ठाक नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत में किसानों के सुसाइड के मामले दिल दहला देने वाले हैं। भारत के किसान खेती छोड़कर शहरों में कोई भी छोटी मोटी नौकरी करना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एग्रीकल्चर और चाइनीज एग्रीकल्चर के बीच में कंपैरिजन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।